दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस टर्म को अल्ट्रा वायरस नहीं अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। मैंने YouTube पे बहुत वीडियोस देखे हैं और हर जगह इसे अल्ट्रा वायरस बोला जा रहा है, तो प्लीज याद रखना कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है अल्ट्रा वायरस। Ultravirus. Ultravirus. चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा और आपको ये सोचना है कि 3 एग्जांपल में कॉमन क्या है। एग्जांपल 1, एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक पर्सन को मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। एग्जांपल नंबर 2, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने एक ड्राइवर को ड्रिंक एंड ड्राइव के ऑफेंस में जेल में डाल दिया। एग्जांपल नंबर 3, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को इनडिसिप्लिन बिहेवियर की वजह से स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। अब आप बताइए इन तीनों एग्जांपल्स में कॉमन क्या है। वीडियो पॉज करिए और 2 मिनट के लिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। इन तीनों एग्जांपल में एक पर्सन अपनी अथॉरिटी एक्सीड कर रहा है, यानी वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी उसे अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को मौत की सजा सुनाने की अथॉरिटी नहीं है, ये काम सिर्फ हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ही कर सकती है। दूसरे एग्जांपल में ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को किसी को जेल में डालने की अथॉरिटी नहीं है, ये काम स्टेट पुलिस का है। और तीसरे एग्जांपल में टीचर को स्टूडेंट को रस्टिकेट करने की अथॉरिटी नहीं है, ये काम स्कूल प्रिंसिपल का है। तो जब भी कोई पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन उसको दी गई अथॉरिटी एक्सीड करता है तो उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। तो हम कह सकते हैं कि इन 3 एग्जांपल्स में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और टीचर का एक्ट अल्ट्रा वायरस था। अल्ट्रा वायरस 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जहां अल्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड और वायरस का मीनिंग होता है पावर और अथॉरिटी। तो अल्ट्रा वायरस का मीनिंग होता है बियॉन्ड पावर और अथॉरिटी। वही अल्ट्रा वायरस का अपोजिट होता है इंट्रा वायरस, which means within the power or authority। अल्ट्रा वायरस टर्म को समझने के साथ साथ एक टर्म को और समझना जरूरी है। इस टर्म को हम कहते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी अनऑथराइज्ड एक्ट को अप्रूव करना, यानी जो एक्ट था वो तो बिना अथॉरिटी के किया गया, लेकिन बाद में उस अनऑथराइज्ड एक्ट को अप्रूव कर दिया गया और अब वो एक्ट ऑथराइज्ड हो गया। अब यहाँ 2 चीजें याद रखें। हर टाइप के अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ ही एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई एक्ट इलीगल है तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लॉ को सर्कमवेंट नहीं कर सकता। अनऑथराइज्ड एक्ट करने वाला व्यक्ति खुद अपने एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। अनऑथराइज्ड एक्ट को सिर्फ उससे ज्यादा पावर वाला पर्सन रेटिफाई कर सकता है। अब देखते हैं कि अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट विल बी वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड, यानी उस एक्ट को खारिज कर दिया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उसे माना नहीं जाएगा, और साथ ही इस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। सेकंड, अल्ट्रा वायरस एक्ट विल बी वॉइड बट कैन बी रेटिफाइड, यानी ओरिजिनल एक्ट तो बियॉन्ड अथॉरिटी था, लेकिन उस एक्ट को अप्रूव कर दिया गया बाय समवन हु हैड द अथॉरिटी टू अप्रूव। इसको हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। आइए अब समझते हैं कि कंपनी लॉ में अल्ट्रा वायरस और रेटिफिकेशन का क्या रेलेवेंस है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस में अपनी पावर को एक्सीड कर जाते हैं और उनका एक्ट हो जाता है अल्ट्रा वायरस। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो 3 तरह के अल्ट्रा वायरस एक्ट हो सकते हैं। पहला, अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। दूसरा, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरा, अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पहले बात करते हैं अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। अब देखो, एक कंपनी पे जो प्राइमरी लॉ अप्लाई होता है वो होता है कंपनीज एक्ट। तो अब अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है जो कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस में नहीं है तो हम कहेंगे दिस एक्ट ऑफ कंपनीज अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। जैसे कि अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि इतने टाइम में एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए बट कंपनी उसे फॉलो नहीं करती है, या फिर कंपनी किसी डायरेक्टर को रिमूव करती है, या फिर कोई डिविडेंड पे करती है पर कंपनीज एक्ट में इससे रिलेटेड दी गई रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करती है, तो ये सारे एक्ट्स अल्ट्रा वायरस हो जाएंगे। अब जब कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट होता है तो वो एक्ट सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा और ऐसे एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज नो वन इज अलाउड टू सरपास और सर्कमवेंट द लॉ। जो लॉ है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें हम अपने बनाए रूल्स नहीं लगा सकते। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट का सेक्शन 6 कहता है दैट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल प्रिवेल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी contained in the memorandum or articles of a company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by company in general meeting or by its board of directors, whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of this act।
इसका मतलब यह है कि चाहे मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो, चाहे आर्टिकल्स में कुछ भी दिया हो, चाहे जनरल मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन पास किया हो, अगर वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट है या कंफ्लिक्ट करता है, तो जो कंपनीज एक्ट में दिया है वही माना जाएगा, वही प्रिवेल करेगा, और कोई मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का कंफ्लिक्टिंग प्रोविजन या रेजोल्यूशन वॉइड माना जाएगा। अब सेकंड टाइप ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सर्वोपरि है, हमारे देश में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड जाए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को कंफ्लिक्ट करे। ऐसे ही कंपनी की पावर आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंपनी का संविधान होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कंपनी की स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है, कंपनी की बाउंड्रीज क्या है। देखो, जब आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो तो आप वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो जिसके लिए आपने कंपनी बनाई है। इसके लिए आपको कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट और साइन करके आरओसी में देना हो। उस मेमोरेंडम में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जो डिफाइन करता है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, और इस क्लॉज में जो भी एक्टिविटीज लिस्टेड होती हैं, कंपनी सिर्फ वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आपने एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्म करी है, लेकिन आप काम कर रहे हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो सच बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल बी अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर हम इसको अल्ट्रा वायरस द कंपनी भी कह सकते हैं। अब अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट यह होगा कि सच एक्ट विल बी वॉइड एंड सच एक्ट विल नाइदर बाइंड द कंपनी नॉर द थर्ड पार्टी। ऐसे अल्ट्रा वायरस एक्ट को शेयर होल्डर्स भी रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी यह पावर नहीं है कि वो कंपनी के डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के बाहर जाकर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि वो सिर्फ शू मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, लेकिन XYZ कंपनी मिस्टर ए से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। मिस्टर ए विल नॉट बी एबल टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे कि मिस्टर ए XYZ कंपनी को पैसे देने से मना कर देता है, तो XYZ कंपनी मिस्टर ए को कोर्ट में सू नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ऐसे ही अगर XYZ कंपनी अपना काम बीच में ही रोक देती है, तो मिस्टर ए XYZ कंपनी को कोर्ट में सू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था। नाउ थर्ड इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? ये कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बायलॉज और इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस होती हैं। अब अगर कंपनी इन रेगुलेशंस या बायलॉज को फॉलो नहीं करती है या उसके बियॉन्ड जाती है, तो दैट एक्ट विल बिकम अल्ट्रा वायरस। पर क्या इस टाइप के अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है? आंसर इज यस। पर क्यों? आंसर इज, जब कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम होता है तब तो हम रेटिफाई नहीं कर सकते, बट जब अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है तब हम रेटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है इसमें कि ये सारे रेगुलेशंस कंपनी की खुद की बनाई हुई हैं, तो कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इन रूल्स को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के आर्टिकल्स कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के पास अपनी मनी डिपॉजिट करता है तो उसे कंपनी 7% इंटरेस्ट देगी एनुअली, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स 8% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो डायरेक्टर्स के इस एक्ट को शेयर होल्डर्स स्पेशल अप्रूवल पास करके रेटिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब हमने शुरू में जो 3 एग्जांपल लिए थे, देखते हैं क्या वो अल्ट्रा वायरस एक्ट्स रेटिफाई हो सकते हैं या नहीं। पहला एग्जांपल था जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है। अब ये अल्ट्रा वायरस एक्ट है, बट क्या इसको रेटिफाई किया जा सकता है? पहला नहीं, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द लॉ। CRPC में जजेस की पावर दी गई है, और अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अगेंस्ट कुछ करता है तो ऑब्वियसली वो एक्ट वॉइड होगा। सेकंड एग्जांपल, जहां ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को ड्रिंक एंड ड्राइव के जुर्म में जेल भेज देता है, ये भी अल्ट्रा वायरस एक्ट है। क्या इसको रेटिफाई किया जा सकता है? आंसर इज अगेन नो, क्योंकि ये भी लॉ के अगेंस्ट है। थर्ड एग्जांपल था जहां टीचर एक स्टूडेंट को इनडिसिप्लिन बिहेवियर के लिए रस्टिकेट कर देता है। क्या इस अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है? अब यहाँ पर प्रिंसिपल या स्कूल मैनेजमेंट चाहे तो इस एक्ट को रेटिफाई कर सकती है, क्योंकि रस्टिकेट करना स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट की पावर में आता है, और अगर वो चाहें तो टीचर के इस एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। कंपनीज अपनी डेली वर्किंग में कई बार लोन्स बोरो करती हैं और लोन्स लेंड भी करती हैं। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है और मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के बाहर जाकर कंपनी के बिहाफ पर कोई लोन लेता है या कोई लोन देता है, तो ऐसा एक्ट अल्ट्रा वायरस होगा, और ऐसे केसेस में कोई भी क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड हो जाएगी। अब बात करते हैं इम्प्लाइड पावर्स की। देखो, 2 तरह की पावर्स हो सकती हैं, एक होती है एक्सप्रेस पावर और एक होती है इम्प्लाइड पावर। एक्सप्रेस पावर का मतलब होता है जहां किसी को लिखकर या बोलकर कोई पावर दी गई हो,
जैसे कि पुलिस को अरेस्ट करने की पावर कहां से आई है, वो दिया गया है सीआरपीसी में। तो ये एक्सप्रेस पावर है क्योंकि सीआरपीसी में लिखा गया है ऐसा। दूसरी होती है इंप्लाइड पावर, ये कहीं लिखा नहीं होता, इस पावर को एज्यूम कर लिया जाता है क्योंकि इसके बिना आप अपना मुख्य काम, जो मेन काम है, वो नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने कुक को हायर किया है खाना बनाने के लिए, तो अब वो कुक सिर्फ खाना ही नहीं बनाएगा, वो आपके मसाले भी यूज करेगा, आपका ऑयल भी यूज करेगा, नमक भी यूज करेगा, क्योंकि ये सब इंप्लाइड है, एज्यूम्ड है कि खाने में ये सब डलता है। तो कुक की खाना बनाने के अलावा जो भी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, उसकी इंप्लाइड पावर उसे है। तो कंपनी लॉ में भी ऐसा ही होता है, जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है उसकी पावर तो कंपनी को है ही, साथ ही कंपनी को कुछ इंप्लाइड पावर्स भी हैं टू परफॉर्म सच एक्ट्स व्हिच आर इंसिडेंटल टू द मेन एक्ट। तो ऐसे एक्ट्स को बिना मेमोरेंडम में स्पेसिफाई किए भी कंपनी परफॉर्म कर सकती है और ऐसे एक्ट्स अल्ट्रा वायरस नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को ये इंप्लाइड पावर होती है कि वो एजेंट्स को अपॉइंट करे, उनके थ्रू एक्ट करे। अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो ये इंप्लाइड है कि कंपनी पैसा बोरो कर सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है और प्रॉपर्टी भी सेल कर सकती है, क्योंकि ये सब ट्रेडिंग कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। आइए देखते हैं कि अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अल्ट्रा वायरस एक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी और वो एक्ट किसी पार्टी पर भी बाइंडिंग नहीं होगा। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स अल्ट्रा वायरस एक्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स ऐसे अल्ट्रा वायरस एक्ट को रोकने के लिए कोर्ट से इंजंक्शन ले सकते हैं। इंजंक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग ए पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसके अलावा अगर डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाकर कुछ करते हैं जिससे कंपनी को कोई लॉस होता है, तो डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है, यानी उन्हें पर्सनली उस लॉस की कॉम्पनसेशन कंपनी को देनी होगी। और अगर डायरेक्टर्स कुछ इलीगल करते हैं तो उन्हें क्रिमिनली लायबल भी बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ब्रीच नहीं करते पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ब्रीच करते हैं, तो शेयर होल्डर्स चाहे तो डायरेक्टर्स के एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। अब जैसा मैंने पहले बताया था, अगर कोई अल्ट्रा वायरस बोरिंग होती है तो कोई भी डेटर या क्रेडिटर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस ग्रांट्स एंड गारंटीज। अगर डायरेक्टर्स कोई अनऑथराइज्ड ग्रांट्स देते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, अनलेस कि ऐसे ग्रांट्स कंपनी की प्रॉस्पेरिटी के लिए थे या फिर कंपनी के किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इंसिडेंटल हो। Alright, so this was all about doctrine of ultra virus. अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who may benefit from this video. Thank you and see you in the next video.